के एक छोटे से गांव खाटू में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है जो हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को वहां खींच लाता है? आखिर ऐसा क्या है उस मंदिर में जहां लोग एक सिर की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने युद्ध में जाने से पहले अपना सिर दान कर दिया हो और वो सिर बिना शरीर के पूरी महाभारत का युद्ध देखता रहा, और यही सिर आज खाटू धाम में एक भगवान के रूप में पूजित है? यह कहानी कोई साधारण देवता की नहीं, यह कहानी है बारबरीक की, घटोत्कच के पुत्र की, एक ऐसे वीर की जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं कलयुग का भगवान घोषित किया था। लेकिन सवाल यह है, क्यों? बर्बरीक ने ऐसा क्या किया कि कृष्ण को उनका सिर मांगना पड़ा? और क्या सच में खाटू श्याम वही बारबरीक हैं? हर साल फागुन महीने में करीब 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु खाटू श्याम के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उनके यहाँ जाने भर से उनकी अधूरी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। किसी को नौकरी मिलती है, किसी को संतान सुख, तो कोई मृत्यु के मुंह से लौट आता है। क्या यह केवल संयोग है या खाटू श्याम जी में वाकई कोई अलौकिक शक्ति है? खाटू श्याम के मंदिर के भीतर एक अनोखा वातावरण रहता है। वहां की मूर्ति केवल एक शीश है, लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा है कि लोग उसके सामने घंटों ध्यान में बैठे रहते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने वहां दिव्य प्रकाश देखा, कुछ कहते हैं कि उनके शरीर में कंपन महसूस हुआ। क्या यह केवल श्रद्धा है या विज्ञान की पहुंच से बाहर कोई शक्ति? और ये भी सोचिए, क्यों कहा जाता है कि जब कलयुग में अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब यही श्याम बाबा नील घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे? क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक विश्वास है या किसी आने वाले महायुद्ध का संकेत? इतिहासकारों के पास इसके जवाब नहीं है और विज्ञान की भाषा यहां मौन हो जाती है। लेकिन लाखों भक्त कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जो भी श्याम के दरबार में आता है खाली हाथ नहीं जाता। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी खाटू श्याम मंदिर में रात को वह सिर सोता है? क्या मूर्ति में कोई चेतना है, कोई दिव्य ऊर्जा? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे। हम जाएंगे उस भूमि पर जहां कृष्ण ने बारबरीक की परीक्षा ली थी, उस इतिहास में जहां युद्ध से पहले एक सबसे बड़ा बलिदान हुआ था, और उस मंदिर तक जहां हर धड़कन श्याम नाम का जाप करती है। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा पर जहां आस्था, इतिहास, विज्ञान और रहस्य सब एक साथ मिलते हैं, खाटू श्याम के दिव्य और रहस्यमयी संसार में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये आपके लिए तो फ्री है, पर इससे हमारी काफी मदद हो जाती है। 2019 की बात है। राजस्थान के सीकर जिले का एक व्यापारी दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अब बस चमत्कार ही बचा सकता है। घर वाले टूट चुके थे, लेकिन तभी उस व्यापारी की पत्नी ने एक फैसला लिया। वो सीधा खाटू श्याम जी के दरबार पहुंची। आंखों में आंसू, हाथ में नारियल और दिल में एक ही संकल्प, हे श्याम बाबा, अगर मेरे पति को जीवन दान मिला तो मैं हर साल आपके दरबार में सेवा करूंगी। कहते हैं अगले ही दिन उस व्यक्ति की हालत में चमत्कारी सुधार हुआ। डॉक्टर तक हैरान थे। लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ऐसे हजारों किस्से खाटू धाम से जुड़े हैं, जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और आस्था शुरू होती है। राजस्थान की तपती रेत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो लगता है मानो इतिहास की कोई सुनहरी परत जाग उठी हो। इस पावन भूमि की हर सांस में कोई ना कोई गाथा बसी हुई है। इन्हीं गाथाओं में एक है खाटू श्याम की। सीकर जिले में बसे इस मंदिर को लेकर केवल श्रद्धा ही नहीं, रहस्य भी जुड़ा है। कहते हैं यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवित गाथा है जो आपको महाभारत काल से जोड़ती है। एक ऐसे योद्धा से मिलवाती है जो युद्ध में लड़ने नहीं, सिर कटाने आया था। एक ऐसा वीर जिसने श्री कृष्ण की एक परीक्षा के लिए अपना शीश तक समर्पित कर दिया, वो भी हंसते हुए। क्या आपने कभी सुना है कि किसी का कटा हुआ सिर युद्ध भूमि देखता रहा और फिर वर्षों बाद वही सिर कलयुग में भगवान बन गया? यह वही स्थान है जहां सिर की पूजा होती है, शरीर की नहीं। जहां मंदिर के गर्भगृह में कोई सामान्य मूर्ति नहीं, बल्कि एक ऐसा सिर विराजमान है जिसे वर्षों तक जमीन के नीचे दबा रखा गया था। क्या वाकई वह कुंड जहां से यह मूर्ति निकली आज भी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है? और यह कैसे संभव है
कि उस कुंड में जल का स्रोत किसी को नहीं मालूम, फिर भी वह कभी सूखता नहीं। मंदिर के भीतर कुछ विशेष परंपराएं निभाई जाती हैं, जैसे निशान चढ़ाना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये निशान केवल एक प्रतीक हैं या फिर इनसे जुड़ी कोई ऊर्जा वाकई काम करती है? हजारों लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खाटू श्याम से कुछ मांगा, निशान चढ़ाया और फिर वो चमत्कार हुआ जिसे वो खुद भी नहीं समझ सके। क्या ये केवल संयोग था या किसी अदृश्य शक्ति की कृपा? इतना ही नहीं, मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है एक प्राचीन शिवलिंग, जिसे औरंगजेब ने तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं जैसे ही उसके सैनिकों ने उस पर वार किया, कुछ ऐसा घटा कि पूरा लश्कर डर के मारे पीछे हट गया। आज भी वह टूटा हुआ शिवलिंग एक चेतावनी बनकर खड़ा है। पर यह कैसा भय था जो एक क्रूर शासक को भी पीछे हटा गया? मंदिर में आने वाले लोग बताते हैं कि वहां पहुंचते ही कुछ महसूस होता है। किसी को स्वप्न में दर्शन होते हैं, किसी को जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मिलता है। और इनमें एक बात समान है, एक अदृश्य उपस्थिति, एक रहस्यमयी शक्ति जो शब्दों से परे है। क्या यह श्रद्धा की शक्ति है या उस स्थान से जुड़ी कोई प्राचीन चेतना? और शायद सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि खाटू श्याम मंदिर के भक्त सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी लोग यहाँ निशान यात्रा करने आते हैं। यह श्रद्धा किसी भाषा, किसी जाति, किसी धर्म की मोहताज नहीं, बस एक भावना चाहिए, भक्ति। और इस भक्ति में ही छिपे हैं वो प्रश्न जो सदियों से लोगों के मन को कुरेदते आए हैं। क्या खाटू श्याम ही कलयुग के विष्णु अवतार हैं? क्या वो सच में नील घोड़े पर सवार होकर अंतिम युद्ध में उतरेंगे? क्या वो प्रतिमा सच में चेतन है? क्या श्याम बाबा आज भी भक्तों से संवाद करते हैं? क्या उनकी प्रतिमा रात में विश्राम करती है जैसे कोई जीवित सत्ता? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलने वाले हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि आप कैसे खाटू श्याम की यात्रा कर सकते हैं और आपको कब यहां जाना चाहिए। यह केवल एक वीडियो नहीं, बल्कि एक यात्रा है, श्रद्धा और रहस्य की, इतिहास और चमत्कार की, और सबसे अहम उस दिव्य अनुभूति की जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। तो आइए चलिए उस रास्ते पर जो आपको केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक चमत्कार से रूबरू कराएगा, खाटू श्याम का चमत्कार। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। वे घटोत्कच के पुत्र थे। कथा की शुरुआत होती है उस अंधकारमय दौर से जब कौरवों और पांडवों के बीच तनातनी अपने चरम पर थी। हस्तिनापुर का राजमहल राजनीति, द्वेष और षड्यंत्रों का केंद्र बन चुका था। दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति द्वेष दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे यह भय सताने लगा था कि यदि युधिष्ठिर को राज्य मिला तो भविष्य में कौरवों की सत्ता समाप्त हो जाएगी और वह स्वयं एक सेवक बनकर रह जाएगा। इसी भय और ईर्ष्या ने उसे एक भयावह योजना बनाने को प्रेरित किया, पांडवों को समाप्त कर देने की योजना। भीष्म पितामह ने जब धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के राज्याभिषेक का सुझाव दिया, तब दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के मन में विष भर दिया। उसने कहा, यदि एक बार युधिष्ठिर राजा बन गया तो फिर कभी यह राज्य हमारे पास नहीं लौटेगा। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को योग्य मानते थे, लेकिन दुर्योधन के आग्रह के सामने वह असहाय हो गए और पांडवों को वाराणावत भेजने का निर्णय ले लिया। लेकिन यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक घातक जाल था। दुर्योधन ने वाराणावत में एक महल बनवाया, ऐसा महल जो बाहर से तो वैभवशाली दिखता था, लेकिन भीतर से एक अग्निपाश था। लाक्षागृह यानी वह भवन लाख, चर्बी, सूखी घास और अन्य ज्वलनशील वस्तुओं से बना था। उसका इरादा था कि एक रात जब पांडव गहरी नींद में हों, उस महल को आग लगाकर उन्हें सदा के लिए समाप्त कर दिया जाए। लेकिन नियति ने इस षड्यंत्र को असफल करने के लिए एक और योजना रची थी, और उसमें शामिल थे विदुर। उन्हें इस षड्यंत्र का आभास हुआ और उन्होंने पांडवों को गूढ़ संकेतों में आगाह किया। विदुर ने सुरंग खुदवाने वाले कारीगर को भेजा और कहा कि एक गुप्त रास्ता वन तक बनवा लिया जाए ताकि आपातकाल में जीवन बचाया जा सके। फिर वह रात आई जब पुरोचन ने महल को अग्नि के हवाले करने की योजना बनाई, लेकिन इस योजना से पहले ही भीम ने प्रतिकार किया। अग्नि वहीं फैली, लेकिन अपने साथ पुरोचन उसकी योजना और निर्दोष भीलनी को भी ले गई। उधर पांडव सुरक्षित सुरंग से निकलकर हिंडनी नदी के किनारे पहुंचे
और विदुर द्वारा भेजी गई नौका में सवार होकर दूर एक घने जंगल में जा पहुंचे। और यहीं से प्रारंभ होती है एक नई कथा, एक वीर योद्धा, एक राक्षसी कन्या और एक ऐसे पुत्र की गाथा जो आगे चलकर 3 बाणों से युद्ध का रुख बदलने की शक्ति रखता था। इस जंगल में रहते थे हिडिंब और उसकी बहन हिडिंबा। हिडिंब एक नरभक्षी राक्षस था जो मानव मांस खाकर जीता था। उसने अपनी बहन को आदेश दिया कि जंगल में विचरते पांडवों को मारकर उसका भोजन तैयार करे, लेकिन नियति ने इस कहानी को कुछ और ही रूप देना तय किया था। जब हिडिंबा भीम के सामने पहुंची तो वह उसके वीर व्यक्तित्व और तेजस्विता पर मोहित हो गई। राक्षसी होते हुए भी उसके भीतर प्रेम की एक ज्योति जल उठी। भीम की रक्षा करते हुए हिडिंबा अपने भाई से विरोध कर बैठी। इससे नाराज होकर हिडिंब ने भीम पर आक्रमण किया और फिर शुरू हुआ एक घमासान संग्राम। यह युद्ध शक्ति और छल का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था। अंततः भीम ने हिडिंब को परास्त कर मार गिराया। इसके बाद हिडिंबा ने भीम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। पहले तो भीम ने उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब माता कुंती ने हस्तक्षेप किया और एक शर्त रखी कि विवाह के बाद संतान प्राप्ति तक ही वह साथ रहे, तो यह विचित्र विवाह संपन्न हुआ। जंगल में उनका गंधर्व विवाह हुआ और वहीं जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का, घटोत्कच। घटोत्कच का व्यक्तित्व भीम जैसा ही था, बलशाली, पराक्रमी और न्यायप्रिय। कालांतर में उसका विवाह दैत्यराज मुरा की पुत्री अहिलावती से हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, अंजनपर्वा और बर्बरीक। बर्बरीक यानी वह योद्धा जिसकी गाथा आगे चलकर काल के गर्व को चूर कर देगी। वह बालक जिसने बाल्यकाल में ही शिव की तपस्या की और उनसे 3 अमोघ बाणों का वरदान पाया, और यह वही 3 बाण थे जिनसे वह किसी भी युद्ध में संपूर्ण सेना का अंत कर सकता था। मात्र 3 बाणों से, लेकिन उसकी वीरता से भी अधिक अद्भुत थी उसकी सत्यनिष्ठा। अपनी माता से किए एक वचन ने उसे एक ऐसे मार्ग पर ला खड़ा किया जहां से इतिहास की धारा मुड़ गई। वह वचन था, मैं सदा हारे की ओर से युद्ध करूंगा। और यहीं से प्रारंभ होता है खाटू श्याम बनने की ओर उसका अंतिम सफर। घटोत्कच और अहिलावती का वह तेजस्वी पुत्र बर्बरीक बचपन से ही असाधारण प्रतिभा का धनी था। उसकी आंखों में वीरता की चमक थी और हृदय में धर्म की लौ। वह युद्ध विद्या, अस्त्र शस्त्र, नीति और तपस्या में अपराजय था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसकी आस्था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी माता अहिलावती ने उसे एक दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार किया। उन्होंने उसे भगवान शिव की कठोर तपस्या करने को प्रेरित किया। बर्बरीक ने तप की आग में अपने शरीर को तपाया और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। ये बाण कोई साधारण बाण नहीं थे। ये बाण ऐसे थे कि एक से लक्ष्य को चिह्नित किया जा सकता था, दूसरे से उसका संहार और तीसरे से उसे वापस बुलाया जा सकता था। कहा जाता है कि मात्र इन 3 बाणों से वह समस्त पृथ्वी की सेनाओं का अंत कर सकता था। समय बीतता गया और युद्ध का वह क्षण समीप आ गया जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म आमने सामने थे। सभी योद्धा एकत्र हो चुके थे। उसी समय बर्बरीक ने युद्ध भूमि में जाने का निश्चय किया। वह युद्ध में भाग लेना चाहता था क्योंकि उसका हृदय न्याय के लिए धड़कता था, परंतु उसकी मां से लिया गया वचन अब उसके रास्ते में खड़ा था। उसने प्रण लिया था कि वह सदैव हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ेगा। कुरुक्षेत्र जाते हुए जब वह अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर चला तो मार्ग में एक ब्राह्मण ने उसका रास्ता रोक लेता है। लेकिन वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे जो उसकी शक्ति और उसके निर्णय की परीक्षा लेना चाहते थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, वत्स, तुम कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, मैं महाभारत के युद्ध में जा रहा हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं उस पक्ष के लिए युद्ध करूं जो हार रहा हो। कृष्ण ने उसकी वीरता पर संदेह नहीं किया, लेकिन उसके निर्णय से उत्पन्न होने वाले परिणामों की गहराई को समझाना आवश्यक था। उन्होंने पूछा, यदि तुम केवल हारे हुए पक्ष की ओर से लड़ोगे तो युद्ध का क्या होगा? बर्बरीक ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां हार होगी मैं वहां जाऊंगा और जिस ओर मैं जाऊंगा वह जीत जाएगी। यह सुनकर श्री कृष्ण का हृदय कांप उठा। उन्हें स्पष्ट हो गया कि यदि बर्बरीक युद्ध भूमि में उतर गया तो युद्ध का संतुलन टूट जाएगा।
धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो जाएंगी। पांडवों की विजय असंभव हो सकती थी। तभी उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा ली। उन्होंने एक वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम इतने पराक्रमी हो तो इन पत्तों को एक बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाकर अपना पहला बाण चलाया और वह बाण वृक्ष के हर पत्ते को छेदने निकल पड़ा। लेकिन एक पत्ता बच गया जो श्री कृष्ण ने अपने चरणों तले छुपा लिया था। बाण हवा में घूम रहा था, खोज रहा था और अंत में श्री कृष्ण के चरणों के पास रुक गया। तब बर्बरीक ने बड़े विनम्र भाव से कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपना चरण हटा लें, वरना यह बाण आपको घायल कर देगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें उस क्षण वह विराट पुरुष दिखाई दिया जिसमें वीरता और विनम्रता दोनों का अद्भुत मेल था। अब समय था अंतिम परीक्षा का। कृष्ण बोले, हे वीर, क्या तुम मुझे एक दान दे सकते हो? बर्बरीक ने बिना झिझक कहा, हे ब्राह्मण, जो भी मांगेंगे मैं अर्पित करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूं। क्षण भर को सन्नाटा छा गया, लेकिन न तो बर्बरीक भयभीत हुआ न विचलित। उसने बस एक आग्रह किया, हे ब्राह्मण, आप अपने असली रूप में प्रकट हों, क्योंकि ऐसा दान कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मांग सकता। तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया। चतुर्भुज, पीतांबरधारी, सुदर्शनधारी, चंद्रवदन श्रीहरि के रूप में। बर्बरीक ने हाथ जोड़ ली। उसे अब स्पष्ट हो गया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, तुम्हारा बल, तुम्हारा त्याग और तुम्हारी भक्ति इस युग को दिशा देंगे। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध भूमि में दर्शक बनो। मैं तुम्हारे शीश को अमृत से स्नान कराऊंगा। तुम पूरे युद्ध को देखोगे और न्याय के आधार पर निर्णय दोगे। और सुनो, कल युग में जब धर्म क्षीण होगा, तब लोग तुम्हें हारे का सहारा कहकर याद करेंगे। वे तुम्हारे सिर की पूजा करेंगे, क्योंकि उसमें मेरा अंश रहेगा। तुम्हारा नाम होगा श्याम और तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उसका शीश लिया और उसे युद्ध भूमि की एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया, जहां से उसने महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखा, न्याय की दृष्टि से, बिना किसी पक्षपात के। और इस प्रकार जन्म हुआ खाटू श्याम का। जितना ही रहस्यमयी खाटू श्याम है, उतना ही रहस्यमयी इस मंदिर का निर्माण। तो चलिए अब जानते हैं मंदिर के निर्माण की असली कहानी।